अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक खूबसूरत सुबह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जी सुबह ही सुबह आसमान पे बादल हैं। कोई चांस नहीं आज सूरज निकलने का और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जिस तरह बर्फ़ वाले इलाके में नहीं, जिस तरह बर्फ़ के साथ से टच हो के हवा आ रही होती, फुल बादल हैं आज। कोई चांस नहीं है सूरज का। मैंने बोला चलें सुबह सुबह आपको आज जो है सुबह का मंज़र भी शेयर करूं आप बहन भाइयों से। अक्सर नहीं आता हूं सुबह ऊपर, इसी सर्दी की वजह से। बिस्तर से निकल के ना आदमी नमाज वगैरह पढ़ के दिल करता है दोबारा बिस्तर में घुस जाए। इधर उधर हिलने का दिल नहीं करता है इन दिनों में। अच्छा जी, नीचे सोनिया भी उठी हुई है। इसे मैंने कहा था ऊपर चलते हैं, लेकिन ये गई नहीं ऊपर। मुझे पता चल गया जब अंदर इतनी सर्दी है तो बाहर कितनी सर्दी। अच्छा हम लोग उठे हों लाइट लगा लें, ये कैसे जो है ना उठ आंखें नहीं खोलती जी। कभी इधर कभी उधर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो मुझे बाहर का अंदाज़ा तो नहीं है, मैं निकली नहीं हूँ, लेकिन आज जो है ना मुझे लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम्म, तो क्या ख्याल है फिर आज? वो ज़रा सा मैंने दरवाजे के नीचे से वो तारा निकाला है, वहाँ से ऐसी अब ठंडी हवा होगी ना अंदर आगे आ रही सर्दी, है। क्योंकि आगे जो महीना आता है इस महीने में थोड़ा धुंध वगैरह पड़ती है, फिर सर्दी भी बढ़ जाती है। इधर उधर काफ़ी ज़्यादा करीब करीब भी इलाकों में बर्फ़ पड़ जाती है। तो हमारी तरफ तो बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन असर तो रहता है। वो बर्फ़ के स्टोरों में नहीं, जिस तरह ठंडक सी होती, ठंडी हवा तो लग आप रही दूसरी होती। टोपी पहन के जाएं, क्यों इस तरह की टोपी पहन के आप जाते? सर्दी है सिर। कुछ तो लाऊं जी खाने पीने के लिए, बिस्कुट ही ले आऊं, ले आए वो नाश्ते खुले बिस्कुट। नाश्ते के लिए वही ले आए जी। आज बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम ऐसा हो रहा है। ये देखें ऊपर जन्नत के बाबा बाहर गए अभी कुछ लेने के लिए। तो मैं सहन झाड़ू लगा रहा था बाहर गली से। मैंने बोला बेटा बस साफ़ है गली, छोड़ो रहने दो। आज इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बाकी ये है कि सहन, मैंने आपको बोला है ना बाहर सर्दी है, नहीं लगाना झाड़ू बाहर। आज ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा। इसके लिए काम देखें, इसको मैंने अभी कपड़े पहनाए हैं और ऊपर ये वाली कोटी पहनाई है। टोपी पहनो, हसन तो कमल में फिर दोबारा घुस के है जी। वाकई सर्दी हो रही है ज़्यादा। तो मैंने पानी रखा है यहाँ पे गर्म करने के लिए। कुछ तो बर्तन मैंने रात को किचन साफ़ कर दिया था, बस ये अभी सुबह नाश्ते के बर्तन है चाय। तो इस पर कल रायता बनाया था, मैंने बोला पानी गर्म होए तो मैं बर्तन वगैरह धो लूँ। चावल थे खा लिए बच्चों ने, नहीं थोड़े से हैं चावल भी। अच्छा ये पतीले जो है ना बड़ी मुश्किल से धुलते हैं जी। इतना मुश्किल होता है ना इन काले पतीलों को धोना ना, कि मेरे जो है ना कपड़े भी नीचे भी रखिए, खड़े होकर धो तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, फिर मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। तो बाकी ये कि और बर्तन थोड़े हैं, ये बर्तन वगैरह धोती हूँ। तो देखें जन्नत के बाबा क्या लेने के लिए गए हैं। आज वाकई सर्दी में तो ऊपर नहीं गई हूँ, अभी अभी बाहर देखा है तो जन्नत के बाबा सुबह ऊपर गए थे, बता रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं छत पे आया हूँ, मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है, प्यारा मौसम हो रहा है। तो मुझे तो इतनी ख़ास तौर पर ठंड नहीं लग रही है। मैं अभी छत पे आया हूँ, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। अम्मा बाबा कह रहे हैं कि ठंड है, लेकिन मुझे नहीं लग रही। मुझे ऐसा मौसम अच्छा लगता है। देखें बादल आए हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पहले यहाँ से ना इस तरफ से वो सामने पहाड़ नज़र आते हैं, लेकिन इस बार नहीं नज़र आ रहे। देखिए पहाड़, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा। देखें टाइम जी 12:40 बल्कि 12:45 होने वाला है। और जो है ना क्या कर रही हो? नीचे मैंने आपको बोला मोजे नहीं पहने हुए, टोपी पहनो और बाहर देखो मौसम, कमल में घुसो। हाँ ठंड लग रही है, क्यों नहीं लग रही, बीमार हो जाओगी। तो 12:45 और है, जन्नत के बाबा गए हैं जी बाहर सौदा लेने के लिए। आटा मैंने रात को भी वीडियो में बताया है कि आटा हमारा, बल्कि रात को तो वीडियो शुरू नहीं की थी, शॉर्ट वीडियो में बताया था। आटा हमारा कल से ख़त्म है। कल हमने चावल बना लिए थे, आटा नहीं है, मैं आटा गूंद लेती और पकाने के लिए पता नहीं कुछ लेके आएंगे, अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। इसी तक पता नहीं कहीं दूर निकल जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं।
तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। किचन साफ़ किया, ऊपर छत पे गई हूँ, पहले हुसैन गया है, हुसैन ने वीडियो बनाई, मैं गई हूँ, मैं अपना किचन साफ़ करने लगी हूँ। मुझे लगी है जी सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, पाँव इतने ठर रहे हैं, स्वेटर पहनती नहीं हूँ कि मुझे फिर मैं भागी हूँ वहाँ से। मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ नीचे, क्या पता आज ऊपर जाके पकाना भी होता है या नहीं होता, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी अभी तक वो आए नहीं हैं, उनका ही इंतज़ार कर रही हूँ। पानी आया है, हसन मेरे बेटे ने पानी भर लिया है सारा, अभी भी पानी आ रहा है। तो मौसम आज जो है ना बहुत ज़्यादा ही सर्दी हो रही है। अच्छा कल कपड़े धोए थे, कपड़े जो है ना लेके आए हैं नीचे, ये इस कमरे में हुसैन ने ला के गठरी भी रखी है, दूसरे कपड़े भी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं और तो काम मेरा हो गया जी ख़त्म, तो मैं ये काम अपने कपड़े भी तय करूँ, प्रेस करने के प्रेस करूँ। ये जन्नत की कोठी निकाली है तो अलमारी जो है ना खुली छोड़ के चले गई है। तो बाकी ये कि अभी इंतज़ार करती हूँ, वापसी आएंगे, पूछूंगी इतनी देर कहाँ लगा के आए हैं, क्या कर रहे थे। तो क्या बोलते हैं, फिर आगे से मुझे बोलते हैं हाँ सोनिया मैं घूमता रहूँ वहाँ पे ना। तो पता नहीं, अब वापस आए तो पता चलेगा क्या कर रहे हैं, क्या लेके आएंगे। हो सकता है क्योंकि दुकान पे साथ आटा भी ले आए, ये भी मुझे नहीं पता। बाकी अभी आएंगे तो पता चलेगा। आपको भी दिखाऊँ कि क्या करने गए हैं, क्या लेने गए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ही लगा लिया है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आसामी करते हैं हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। बाबा कब से गया हुआ सौदा लेने, अभी तक वापस नहीं आया। और मम्मा क्या कर ली दिख। एक ज़रूरी ऐलान सुने, मोहम्मद सकीब बिराम गायब हो गए हैं। जिसको भी उनके बारे में पता हो तो प्लीज़ मस्जिद में इत्तला करें, कब से घर से लापता है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ना जन्नत के बाबा को आवाज़ दे रही थी। जन्नत कह रही है मम्मा आप ज़ोर से आवाज़ दें, मैं बता रही हूँ। तो मैंने ऐलान करवा दिया है मस्जिद में, अगर तो वो मिल गए तो हमें इत्तला मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो मुझे नहीं लगता, जन्नत के बाबा लगता है कहीं गायब हो गए, कहीं मुझे छोड़ के कराची तो नहीं चले गए, क्योंकि कभी कराची छोड़ के गाँव आ जाते हैं, कभी गाँव छोड़ के कराची चले जाते हैं। तो अब ये भी मुझे देखना पड़ेगा। बच्चे इस बार मेरी तरफ ही छोड़ के चले गए, बच्चों को तो साथ लेके जाते हैं, ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल सकती जी। तो बाकी ये है कि अभी तक वापस नहीं आया, ऐलान मैंने करवा दिया है। अच्छा जी, मैं घर से निकला हूँ और अचानक यहाँ पहुँच गया हूँ ये दुकान पे। यहाँ मैं किस लिए आया हूँ ये भी बताऊँगा। यहाँ जी मैंने ख़रीदना है ये लैंप, एक तो ये अहम चीज़ है, और उसके अलावा ये एक इस्त्री ख़रीदनी है। एक दो चीज़ें और ख़रीदनी हैं, वो भी मैं देख रहा हूँ कीमत के हिसाब से, और सारी चीज़ें देख के पता करता हूँ, अगर इस दुकान पे मिल जाती हैं तो ठीक है। एक जी ये लेट थी इमरजेंसी, बड़ी वाली अच्छी वाली लेट, और एक ये गैस हीटर बड़ा वाला जिसमें खाना भी पका सकें और वो हीटर का काम भी करे। दोनों चीज़ें मुझे मिल गई हैं, ये किसी की अमानत है और ये मैंने उन तक पहुंचा दी जी, उनकी अमानत उनके घर के पास। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जन्नत के बाबा का जब ऐलान करवाया तो वो वापस आ चुके हैं, मस्जिद में पहुंच आए थे, हम लोग घर ले आए हैं। अच्छा जी अब बताएं। अच्छा जी, जैसे मैंने वीडियो में आप लोग को दिखाया भी है, आपने देखा होगा मैं किस तरह शॉपिंग कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई। फिर आखिर में मैंने एक घर भी दिखाया। तो वो मेरे पास एक अमानत थी, ये भाई हैं, इनकी बच्ची की शादी थी, तो इनके लिए कुछ सामान वगैरह लेके ने देना था, तो वो मैंने काम मुकम्मल कर दिया अल्लाह पाक के फजलो करम से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आते हुए मैंने रोटी ले आया था और यहीं का हमारे ये इलाके का कबाब और रोटी। अब मुझे नहीं पता यहाँ का कबाब कैसा है, हमने कभी यहाँ का कबाब, इस इलाके का कबाब नहीं खाया। हाँ, मैं इस इलाके के बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से कभी कभी कबाब लाता हूँ, वो अच्छा होता है। अब ये पता चलेगा ये कबाब कैसा है। तो कम से कम आप मुझे बता के जाते हैं कि मैं जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, मैं कहीं जा रहा हूँ, इतना ऐसा तो नहीं करते ना। पता है क्या, मैं इस इरादे से नहीं गया था कि मैं आज ही ये मामला कर दूंगा, लेकिन वो बंदा मुझे जिसकी अमानत थी वो आगे मिल गया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने बोला भाई आपके लिए मैं थोड़ा सा मामला कर सकता हूँ, क्योंकि जो है ना एक लिमिट होती है ना, जो हमारे पास वो जो अमानत आई थी थोड़े से वो थी, वो कोई ना कोई उसमें हिस्सा था उनकी बच्ची की शादी में,
तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें बताई जो उस रेंज में आती थी। तो फिर मैंने वो लेके उन्हें दे दी उनकी बच्ची की जेज के तौर पर। तो बस ये मामला मेरे ज़िम्मे था। मैंने बोला चलो अब निकला हूँ, ये मुकम्मल करके ही वापस जाऊँ घर पे। अच्छा जी, मुझे इस बात का नहीं पता ना, मुझे ये बता के गए हैं इन्होंने। घर से जैसे निकलते हैं कुछ पकाने के लिए तो आटा भी नहीं था, मैं ये परेशान थी कि अभी तक आटा भी नहीं गूंदा हुआ, आटा भी नहीं मंगाया। आज सुबह बच्चों ने जो है ना बिस्किट के साथ थोड़ा सा नाश्ता किया है। जिस दिन इस तरह का कोई थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं फिर भूख लगती है तो आते हुए सुबह में वाकई में नहीं बता के गया। मेरा इरादा ये था कि ये सोनिया को पता था कि अमानत किसी की आई हुई है। हाँ ये मुझे पता, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही आप पता। आज मेरा इरादा नहीं था कि मैं वो अमानत निकाल के वो हवाले कर दूं। मैंने बोला जाऊंगा, मिलूंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन अल्लाह पाक ने किया वो मिल गए। उन्हें यहीं पे ना कुछ यहीं के अच्छे लोगों ने एक छोटी सी परचून की दुकान करके दी हुई है, क्योंकि उनकी टांग थोड़ा सा ना नहीं है, माजूर है वो। तो वो उस दुकान पे बैठे रहते हैं। मैं निकला हूँ, वो दुकान पे बैठे हुए थे तो उन्होंने आवाज़ दे दी। मैं अपने जेस में जा रहा था, फिर मेरी उनसे इस मामले में बात हो गई तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। मैंने फिर उनको जाके उनकी अमानत उनके हवाले कर दी। अच्छा चले फिर जो है ना इस टाइम तो बच्चे रोटी खाएं, फिर बाद में जो भी बनाना हुआ बना लेंगे। आटा भी मंगवाना है था, आटा भी फिर मंगा लेंगे, ठीक है। आटे के लिए मैं वहीं पे उतरा हूँ, उनके बाबा की दुकान के पास में गया हूँ। बाबा आगे निकल चुके थे, मस्जिद के मुअज्जिन भी हैं। लेकिन पूरा कट्टू मंगाना है ना, थोड़ा थोड़ा। कट्टू कौन उठा के लाएगा? उनके पास 20 किलो का कट्टू कोई नहीं ला सकता, बच्चे नहीं ला सकते। साइकिल पे ले आएंगे ना। साइकिल कौन, कहाँ ये साइकिल पे लाओगे आप लोग? नहीं लाते। ये 5-5 किलो 10 किलो उठा के ले आएंगे। चलें जी, अभी फिर जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ये लोग काफ़ी टाइम लगा के आ गए। बच्चों को खाना दूँ, उसके बाद जो भी होगा। खोलो ये देखो कबाब कैसा है। चले मैं देखती हूँ। अच्छा जी, ये हैं वो चपली कबाब जो मैं आते हुए लेके आया हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ इस तरफ चपली कबाब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। मैं किस एक इलाके का नाम लूँ? यहाँ पे तो बस शुरुआत होती है। अच्छा मैं यहाँ पे, मुझे बड़ा गुस्सा था जी आज। मैं बड़ी वो थी, मैंने बोला आज जैसे ही घर में घुसेंगे तो मेरी आज इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। पहले तो मैंने ये सोचा है हो सकता है बच्चे छोड़ के मेरे सर पे मुझे कराची छोड़ के चले गए, क्योंकि पहले भी मेरे साथ इस तरह कर चुके हैं। मैंने ऐलान भी करवाया, मैंने आप लोगों को बताया भी है। इतना भी जुल्म और है। दूसरी बात, 1.5 घंटा छोड़ के आए, लेकिन घर पहुंचे घंटा 1.5 घंटा जो है 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए थे। 11 बजे से पहले आप निकले हैं, आप खुद इंसाफ लगाए। अभी 1 बज रहा है। 1 नहीं बज रहा, 1:30 2 बज रहे हैं। 1 बज रहा है, वो देखो सामने। वो देखो 1 बजे में 1 बजे दिखाया था जी टाइम। ये देखो। लेकिन इन्होंने जब घर वापस आए हैं, इन्होंने जब मुझे बताया कि सोनिया, तो फिर मुझे गुस्सा सारा मेरा जो है ना नॉर्मल हो गई थी। ठंडा हो गया, मेरी नेकियां काम आ गई। हाँ जी, इनकी आज ये वाली नेकी इनके काम आ गई है, वरना आज ये जो है ना दरवाजे के बाहर ही खड़े रहते सर्दी में। लेकिन जब इन्होंने बोला मेरे पास जो अमानत थी वो मैंने पहचानी थी, तो मैंने बोला चले ठीक है, आपने अपनी अमानत पहचाई, आपने अपना काम किया। तो आते हुए हमारे लिए भी ले आए थे रोटी। हाँ, कबाब देख के सोनिया थोड़ा सा जो है ना। पानी आ गया था सोनिया के। अच्छा जी, हसन हुसैन को आटा लेने भेजा है, जन्नत भी साथ चली गई है। तो सोनिया ने यहाँ पे जी पानी बना के रखा हुआ है, नींबू का, सौंफ का, गरम पानी। मैं भी थोड़ा सा पी लिया करूँ। सोनिया, आटा मंगाया मैंने अभी, खाने पकाने का क्या करना है? खाने पकाने का भी करना है, लेकिन अभी तो आपने खाना खाया, दूध मंगाते हैं। आज तो आपको पता है मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई थी जी। मैं भी ये कह रहा था कि आज चाय का दिल मेरा भी कर रहा है। सोनिया ने पहले भी कहा है कि दूध मंगा लेते, तो मैं समझ गया था सोनिया का दूध ही मंगाने का इरादा है। चाय का दिन है आज, वैसे सर्दी है। ऐसे तो काबा बना लेती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है दूध पत्ती चाय पीऊँ। चाय का मौसम हो रहा है, और साथ में मेरा तो दिल कर रहा है कोई सवैयाँ वगैरह हो जाए मीठी सी। हाँ जी, मीठा खाने को भी मैं खाने को आज छोड़ो, नमकीन को अभी नमकीन खा लिया, सुबह नमकीन खा लिया, मीठे के टाइम सुबह नमकीन खा लिया, चावलों से नाश्ता किया, फिर बिस्कुटों से बच्चों ने नाश्ता किया, तो हमने तो नमकीन ही नमकीन खा रहे हैं। तो अब क्या खाएं? अब कोई मीठा हो जाए यार। मंगा लें, लेकिन चाय, मुझे दूध मंगा के दें, मैं चाय पीऊँ जी। मुझे आटा गूंद लेना, अगर बच्चों ने भूख लगी बच्चों को तो उन्हें पराठा बना देना, पराठे के ही देने। यही सर्दी के दिन होते हैं पराठे के। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। लेकिन इस बार जी मैंने पराठा नहीं खाया। जब से सर्दी शुरू हुई है
तो वैसे मैंने वीडियो देख ली थी, उसमें बता रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या कहते हैं उसको, जो कोलेस्ट्रॉल वो ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे जैसे आदमी का तो ज़्यादा, बस वो मैंने वीडियो देखने के बाद जो है ना बिल्कुल इनसे पूछे। यार सोनिया, बात ये कि हम अंग्रेज़ों की तरह फीके फीके खाने और वो दलिए शलिए तो खा नहीं सकते। जब तक थोड़ा सा मीठा या चटपटा या क्रिस्पी पराठे अगर इस तरह ना हो तो हमसे तो अलग से नहीं उतरता। अच्छा जी, आ गए ये लोग। सन कहाँ है? वो दूध लेने गया। दूध की दुकान बंद होगी। सोनिया, आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरे बोले बगैर दूध लेने गए, लेकिन दुकान बंद होगी, 3 बजे खुलती है। शायद खुली हुई भी हो, मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, इतना आटा है, मैं खुश हूँ कि मैं खाऊंगी रोटी ज़्यादा। आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा ना करें, मैं खाती जरूर। अच्छा जी, ये आटा है, ये 20 किलो का तोड़ा होता है, लेकिन हम लोग खुला लाते हैं, सफ़ेद नहीं, मिक्स आटा है ये। इसी के पराठे होते हैं जी। इसी के पराठे होते हैं। एक दिन मुकम्मल पूरी रेसिपी फिर दोबारा से शेयर करेंगे। काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, शॉर्ट में ही एक दिन किसी दिन पूरा पराठों का प्रोसीजर शेयर कर देंगे। चलें जी, चाय आ गई। फिर बात वही है, दूध पत्ती चाय तो नहीं है, ये दूध पत्ती है सिर्फ अकेली। हाँ, ये मेरी है तभी। अच्छा किया आपने मेरी जगह खाली की। अभी चाय पी के ज़रा सा जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो इतनी सर्दी में? आप इतनी सर्दी में 3 घंटे घूम के आए हैं, तो मैं इतनी मैं सर्दी अभी में सौदा लाता हूँ ना, काम करो घर का। मेरा काम ही है, मैं आपके घर के काम ही करती रहूँ। वीडियो पहले भी तो मैंने खत्म ये करो। समझा था कि वाकई आप जो है ना आराम से टिकट कराया और चले गए जी कराची में, तो यही समझ रही थी। इतनी टाइम सुन बोल रहा है नहीं बाबा नहीं किया। मैंने बोला बेटा भाग गया तुम लोगों से, इस बार तुम लोगों का भी खर्चा मेरे ही सर पे छोड़ के गया। फिर हमने पता क्या सोचा, मैंने बोला और तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं जो है ना घर का सामान बेच के खाऊंगी, और तो कुछ नहीं करेंगे। वीडियो खत्म करो आज का। फिर मैं आज का वीडियो खत्म करते हैं जी। आज का वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जा रहे खुश रहे, बाय, आपको जाना है, मैं दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये किस लिए इतनी जल्दी वीडियो खत्म किया आपको पता है?